बहुत बहुत स्वागत है। मेहता जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या माना जाए, हड़ताल खत्म हो गई है या आपने सिर्फ अल्पविराम लगाया है, आशंका अब भी बरकरार है हड़ताल की? हड़ताल अभी भी खत्म नहीं हुई है जी। ये हमारे ज्वेलर्स भाइयों में फूट पाड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी भी महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश पूरा बंद है, साउथ में भी बंद है, माने पूरे इंडिया से जो रिपोर्ट आ रहे हैं काफी बंद है। और इसके लिए अभी तक हड़ताल खत्म नहीं हुई है। अभी तक हमें कोई ऐसा आश्वासन नहीं मिला है फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से कि एक्साइज रोलबैक की जाएगी। इसलिए जब तक ऐसा आश्वासन नहीं मिले तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। लेकिन किस तरीके के आश्वासन की बात कही जा रही है? कांग्रेस की ओर से अगर हम जवाब लें तो क्या ताजा स्थिति है गफूर खान साहब? हड़ताल वापस लेने की खबर देश की राजधानी में आती है, लेकिन आर्थिक राजधानी में हड़ताल वापस नहीं ली गई है, ये खुद व्यापारी कह रहे हैं। ये तो मैं हमारे मेहता साहब यहाँ आए एसोसिएशन के लिए, एसोसिएशन की तरफ से शाह हवाला, तो मैं समझता हूँ कि जैसे कि आपके क्लिप के अंदर दिखाया गया और पूरे देश को पता है, इनको भी पता है कि जो 1% जो टैक्स जो जिन्होंने सर्विस टैक्स जो लगाया है, वो तो मैं समझता हूँ सरकार के लिए ऊँट के मुंह में मतलब खसखस देने के बराबर है। इसके ऊपर इनका ये रवैया मुझे बहुत अच्छा लगा। पूरे व्यापारियों को मैं धन्यवाद दूंगा और इन्हें मुबारकबाद दूंगा कि इन्होंने एक तो अपनी एक जुटा दिखाई, उसके साथ में उसका उपाय सोचने के लिए बिल्कुल जिस तरह से आंदोलन के जो इनका तरीका है, मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा है। और उसके ऊपर और उसके साथ साथ जो जहां से इनका काम होना है उनसे इन लोग बिल्कुल संपर्क करके, जैसे कि सोनिया गांधी जी के पास गए, सोनिया गांधी ने बहुत ही पॉजिटिव इनको रिप्लाई दिया। FM के पास गया, प्रणब दा के पास, प्रणब दा ने भी इनको पॉजिटिव अप्रोच किया। लेकिन अभी रोल बैक की जो बात है ये पार्लियामेंट के सदन पे होगा और पार्लियामेंट के सदन के अंदर मैं समझता हूं कि इनकी भावनाओं को देखते हुए ये रोल बैक जरूर होगा और इनके हित में होगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं इनको दूसरी भी एक चीज बता दूं, मैं एक आम आदमी भी हूं उसके साथ साथ, जैसे कि हमने जाके गोल्ड खरीदा, सोना खरीदने के बाद में हमने 22% जो कैरेट आता है वो लिया और हमको अनफॉर्चुनेटली बैंक में हमको वो सोना रखना पड़ता है, तो वहां पे उसका कैरेट का वैल्यू जो है वो 21% आता है और इन्हीं का ही वैल्यूअर होता है जो सोने का आभूषण का जो वैल्यू निकलता है। तो इस तरह से जो धांधलियां आपस में जो कर रहे हैं आपस का आपके जो व्यापारी लोग और जो जनता के साथ में, उसके ऊपर भी आप नहीं, ये टैक्सेशन से तो अलग अलग मसला हो गया ना। तो ये तो एक आरोप है दूसरे तौर पर। दरअसल जो हड़ताल है वो टैक्सेशन को लेकर के, सरकार के आधिकारिक तौर पर ये स्थिति क्लियर कर पा रही है कि हड़ताल खत्म करवा दी गई है या फिर हड़ताल जारी है? सरकार ने रोल बैक का आश्वासन दिया है, पार्लियामेंट के ऊपर पटल के ऊपर आएगा, क्योंकि FM जो है उन्होंने भी आश्वासन दिया, हमारे नेता यूपीए की आश्वासन दिया गया है ये आप कह रहे हैं। लेकिन मेहता जी, क्या ये आश्वासन है या कमिटमेंट आप इसे मान रहे हैं सरकार की कि वाकई कर दिया जाएगा जैसा कि कांग्रेस को कहा जा रहा है? हाँ, हमें ये कमिटमेंट हम बिल्कुल नहीं मानते हैं, कमिटमेंट नहीं, क्योंकि ये सरकार का केवल आश्वासन है और हमें कमिटमेंट चाहिए। क्योंकि अभी हम ज्वेलर्स इतना रिस्क लेकर के काम करते हैं, इतने बड़े स्टॉक लेकर के बैठे हैं जी, तो कभी भी हमें एक्साइज डिपार्टमेंट, आज भी हमसे SMS आ रहे हैं कि यहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट की रेड हो गई, यहाँ पर हो गई, बेंगलोर में हो गई, 25 किलो सोना जब्त किया जी। तो माना इस तरह से हम व्यापारी बहुत चिंतित है हमारी, इसलिए हम शॉप नहीं खोल रहे कि हम जैसे ही खोलेंगे वैसे तुरंत एक्साइज के अफसर आ सकते हैं हमारी दुकान पे। और इसलिए हम ये केवल आश्वासन से हमारा ये मसला हल होने वाला नहीं है, हमें कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट चाहिए, लेकिन 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान कम नहीं होता जो व्यापारियों को हुआ है। लेकिन गफूर साहब, सरकार को भी नुकसान कम नहीं हुआ है, 1200 करोड़ रुपए का तो सरकार को भी नुकसान हो गया है। इस स्थिति को क्या गंभीर मसला नहीं मान रही है सरकार, जबकि महाराष्ट्र के व्यापारी कह रहे हैं कि हड़ताल उन्होंने वापस नहीं लिए? देखिए साहब, ये जैसे कि हड़ताल जो कर रहे हैं बिल्कुल इनका जो अधिकार है उसका मुताबिक कर रहे हैं और सरकार जो अपना काम कर रही है बिल्कुल अपने अधिकार के तौर पे जो उनका वो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए शायद इनके वजह से, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो जनरेट करने की बात है तो ऊँट के दांत में खसखस के बराबर है। लेकिन उसके साथ साथ पारदर्शिता लाने की जो बात कही है, जैसे कि मेरे मित्र ने अभी अच्छी बात कही कि अगर आप गोल्ड खरीदते हो उसके अंदर पारदर्शिता आ जाए तो उसके लिए अगर इस तरह से है तो कौन सी बुरी बात है। उसके लिए आप ये बताइए कि आप भी आश्वासन दीजिए सरकार को कि हम जब गोल्ड खरीदेंगे तो हम उसका टैक्सेशन की जो आपको जो
जो जनरेट करना है रेवेन्यू आप हम ईमानदारी से करेंगे। आप अगर इस तरह के आश्वासन देने के आप नहीं देते हो और आपके ऊपर लादा जा रहा है, उसके लिए आप संघर्ष कर रहे हो, तो मैं समझता हूं कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने छोटा सा सीधे व्यापारियों से भी आप चाहते हैं कि इस हाथ दे उस हाथ ले, पारदर्शिता बढ़ती जाए। दरअसल ये 2 लाख रुपए तक की खरीदी बिक्री की बात है। सरकार ये चाहती है कि जितना भी स्वर्ण आभूषणों की खरीद फरोख्त होती है उसका बाकायदा हिसाब उनके पास नीट एंड क्लीन सामने रहे। व्यापारियों को क्या इसमें संकोच है? हमारा स्टॉक रजिस्टर भी रहता है, हमारा सभी स्टॉक व्यवस्थित रहता है, लेकिन ये बात छोटे छोटे कारीगरों की है। इसमें लाखों कारीगर छोटे छोटे हैं जो लोग स्टॉक मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जो लोग पेपर वर्क नहीं कर पाते हैं, और उनको इंस्पेक्टर राज का डर है कि भाई इंस्पेक्टर राज आ जाएगा तो फिर हमें दिक्कत हो सकती है। नहीं, लेकिन सरकार को डर इसी बात का है कि ऐसे में कालाबाजारी बढ़ती है, ऐसे में एक जगह चीजें इकट्ठा होती है और व्यवस्था गड़बड़ होती है, तो सरकार कहीं ना कहीं सही दिशा में शक कर रही है। आपको नहीं लगता? इसके लिए सरकार के पास और भी काफी रास्ते हैं, वो रास्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। आज एक्साइज सोना सबसे ज्यादा पुराना व्यवसाय है, वहां पर आज इतने सालों तक अगली सरकारों ने क्यों नहीं लगाई एक्साइज? ये सरकार क्यों इस पर लड़ी हुई है कि भाई हम लगाएंगे? सरकार की इच्छा तो ये है कि भैया पिछली सरकारें ठीक काम नहीं कर सकी है, हम बेहतर कदम उठा रहे हैं, सरकार का तो ये कहना है। नहीं, सरकार ने इस बार केवल एक्साइज नहीं लगाई, हमारे पर 4 चौगुना मार लगाया है। एक तो सर्विस टैक्स लगाया 12% लेबर चार्जेस के ऊपर, दूसरा कस्टम ड्यूटी 2% से 4% बढ़ाई, 1% एक्साइज लगाई। ये सभी देखते हुए कि भाई सरकार ने इस बार ज्वेलर्स के ऊपर काफी ज्यादती की है। कस्टम ड्यूटी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, 4% है तो हम 8% भी कर दे। हाँ, वो 8% भी कर दे तो हमें दिक्कत नहीं है। वो इम्पोर्ट जब सोना होगा तभी सरकार को कस्टम ड्यूटी मिल जाएगी। लेकिन ये जो एक्साइज वाला जो मामला है वो उसमें छोटे छोटे कारीगर है। अभी हमारा जो काम है वो फैक्ट्री से छोटे छोटे कारीगर को बाहर हम देते हैं, तो तभी गेट पास बनाना, फिर ऑन अप्रूवल हम माल लेके जाते हैं, शोरूम में बेचने के लिए भी जाते हैं बैग लेकर के, तो वो सेल नहीं रहता है, वो ऑन अप्रूवल हम दिखाने के लिए जाते हैं, तो उसमें से कितना बिकेगा कितना नहीं। तो ये सब एक्साइज का जो फिर वो मसला आता है कि गेट पास बनाओ, उसका सेल बिल बनाओ, ये सब प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है। दरअसल आपको डर इंस्पेक्टर राज से है। इस पूरे तहत जो मसला उजागर हो रहा है वो ये कि व्यापारी डरते हैं ये जो लाल फीताशाही और इंस्पेक्टर राज आ जाता है उसे लेकर के इनके मन में डर है। सरकार से वे आश्वासन चाहती है कि इस तरीके की परिस्थितियां ना हो। सरकार ये चाहती है कि व्यापारी ट्रांसपेरेंसी बरते और कहीं कोई कालाबाजारी ना हो तमाम व्यापारियों के जरिए। अहम विषय है, चर्चा लगातार जारी है, दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। एक ब्रेक के लिए हमें फिलहाल रुकना है।